गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने कहानी शुरू की थी सीखने वाली परिश्रमी चींटियाँ। तो इसमें क्या बताया था कि हमें परिश्रम करने से कभी नहीं डरना चाहिए और कभी हम अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो आपने देखा था ना कि चींटियाँ थी वो सब मिलजुल के रहती थी, लेकिन आपस जो दो बिल्लियाँ थी बड़ी बड़ी वो आपस में लड़ाई कर रही थी रोटी के लिए। फिर वो दोनों रोटी के लिए लड़ाई कर रही थी, इतने में क्या हुआ, एक बंदर आया और उनसे रोटी छीन कर ले गए और दोनों बिल्लियाँ उसको देखती रह गई। और चींटियों की एकता से क्या हुआ था, चींटियाँ बर्फ़ी का टुकड़ा उठाकर लाई थी और अपनी बिल के पास ले जाकर उन्हें उसको खा रही थी धीरे धीरे। और रास्ते में जब चींटियाँ लौट के आई थी तो उनको रास्ते में दोनों भूरी और काली बिल्लियाँ मिली थी। अब आगे पढ़ते हैं। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। काली चींटी ने बिल्लियों की बातें सुनी थी ना कि हम इस पहाड़ को उठाकर लाए, मीठा हम इसको खाएंगे। तो वो काली बिल्ली उनको देख के हंस रही थी, बोली, अरे इतनी सी तो बर्फ़ी है और इतनी सारी चींटियाँ, कौन कौन खाएगा इस बर्फ़ी को। तो वो रानी चींटी के साथ की चींटियों में एकता थी, तो उन्होंने कहा था हम सब मिलके खाएंगे। लेकिन वो काली बिल्ली क्या बोली, इतनी सी तो बर्फ़ी है, इसको कौन कौन खाएगा। रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फ़िक्र छोड़ो, हम तो सब मिल बाँट कर खा लेंगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ। रानी चींटी हंसी और बोली, तुम अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ो, हम तो ये जो पहाड़ है मीठा, हम इसको मिल बाँट के खा लेंगे, लेकिन तुम अपना तो बताओ, तुम्हारी रोटी का क्या हुआ। क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बाँट कर खा ली। रानी चींटी ने बोला, क्यों, तुम लोग लड़ाई कर रही थी बिल्ली रोटियों के लिए, बिल्लियाँ रोटी के लिए, क्या तुम दोनों ने मिलजुल के खा ली। तो भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। तो भूरी बिल्ली बोली, नहीं, हमने रोटी नहीं खाई, हमारी रोटी तो बंदर छीन कर ले गया था। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुम भी मज़े से रोटी खा ली होती। रानी चींटी ने बोला, अगर तुम दोनों मिलजुल के मेरी बात मान लेती कि आधी आधी खा लेते तो तुम भी मज़े से अपना पेट भर लेती, रोटी खा ली होती आप तुम दोनों ने। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। रानी चींटी की बात सुन के दोनों को क्या हुआ, अपने आप में शर्मिंदगी लगी। सिर झुकाना मतलब शर्मिंदगी लगी। सभी चींटियाँ मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गईं और बाकी जो चींटियाँ थी वो मीठा पहाड़ लेकर अपने बिल की ओर चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हमें कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और कोई जो भी सामान हमें मिल बाँट कर उसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार चींटियों ने अपनी एकता दिखाकर मीठा पहाड़ लाकर खाया, इसी प्रकार रहना चाहिए, ना कि बिल्लियों की तरह कि आपस में लड़ झगड़ के उनकी रोटी बंदर उठा के ले गया। ना तो काली बिल्ली को रोटी मिली, ना ही भूरी को। चलिए हम इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। परिश्रमी मतलब मेहनती, झगड़ा मतलब लड़ाई, पंक्ति मतलब लाइन या कतार। चींटियाँ कैसी थी, परिश्रमी। झगड़ा कौन कर रही थी, बिल्लियाँ। पंक्ति में कौन चली थी, चींटियाँ। पंक्ति मतलब लाइन। शीघ्र मतलब जल्दी। ठहाका मतलब ज़ोर से हंसी, एकदम से हम ज़ोर से हंसते तो उसको क्या बोलते हैं, ठहाका। फ़िक्र मतलब चिंता, किसी बात की चिंता करते तो उसका शब्द क्या होता है, फ़िक्र। से फ़िक्र का मतलब होता है चिंता। अब ये श्रुतलेख पढ़ते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, दोहराइएगा। परिश्रमी, चींटियाँ, बिल्लियाँ, फ़िक्र, बाँटकर, सूंघा, पंक्ति, शीघ्र, पहाड़, बर्फ़ी, दावत, फ़ौरन। तो ये जो हमने परिश्रमी चींटियाँ कहानी पढ़ी, इसको आप घर में फिर से एक बार पढ़िएगा और ये शब्दार्थों को भी दोहराइएगा। कल हम इन शब्दार्थों को अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।